योगी पांडे 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा। ईपीसीएच ने यूरोपीय संघ वन कटाई रोकथाम विधिनियम अनुपालन आवश्यकता और चुनौतियों पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया। कार्यक्रम में अमेरिकी टैरिफ चुनौतियों के बीच अहम मुद्दे और नए निर्यात अवसरों पर विशेष चर्चा हुई तो धातु शिल्प पर डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला का। नमस्कार। आज जोधपुर में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने यूडीआर और ट्रम्प टैरिफ और दिल्ली में होने वाले दिल्ली फेयर इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के अंदर जो हमारा फेयर है उस फेयर का लॉन्चिंग करा। ईपीसीएच ने पिछले सालों में क्या क्या कार्य करे और आगे की क्या भविष्य में योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी एक्सपोर्टर्स के साथ में। भारी संख्या में यहाँ एक्सपोर्टर्स मौजूद थे। एक्सपोर्टर्स का आने का जो मतलब था कि किस तरीके से हम इस यूडीआर वाली समस्याओं से निपट पाएंगे। तो हम सरकार से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे आर्टिजन्स, करीब 30 लाख से ऊपर आर्टिजन्स और वीवर्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए, एक्सपोर्टर्स का ख्याल रखते हुए सरकार को कोई इस तरह की पॉलिसी या नीति लेके आनी चाहिए जिसमें एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स के साथ साथ उनसे जुड़े आर्टिजन्स को कुछ सहायता पहुँचे। अगर आप बात करते हैं चाइना की, चाइना में सरकार इस तरह की मदद करती है कि एक्सपोर्टर्स को इतना बेनिफिट रहता है कि उनको अगर जो एक्सपोर्ट करना है उसमें इस तरह का प्रोविज़न है कि आप एक्सपोर्ट करो और इंटेंसिव हमसे लो। तो इस तरह की जो सरकार की मंशा है, चाइना सरकार की मंशा है अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की सरकार भी हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट पहुँचाए और इससे एक्सपोर्ट का नुकसान ना हो सके। पुरातन 2021 हस्तशिल्प निर्मात संवर्धन परिषद ने 23 अगस्त को जोधपुर में ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बदा की अध्यक्षता में यूरोपीय राद वन कटाई अधिनियम हस्तशिल्पों के निर्माण पर भविष्य में अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें ईपीसीएच के मुख्य संरक्षक और आईएमएस के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार, ईपीसीएच के सुगम संयोजक श्री अवधेश, ईपीसीएच के सीईओ सदस्य श्री हंसराज बहुती और श्री लेखराज माहेश्वरी मौजूद थे। कार्यक्रम में पूरे राजस्थान के हस्तशिल्प निर्यातकों और स्टेक होल्डर ने भाग लिया। कार्यक्रम में चर्चा का मुख्य विषय ईयूडीआर के तहत लकड़ी के निर्यातकों की आवश्यकताएं और चुनौतियां थी। साथ ही वैश्विक व्यापार में अस्थिरता, उत्पादन में बाधाएं और हालिया अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई गई। ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर के वर्मा ने बताया कि इस दौरान अधिकारियों ने धातु शिल्प पर एक डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत की सबसे मजबूत पारंपरिक शिल्प कलाओं में से एक धातु हस्तशिल्प में तकनीकी कौशल को बढ़ाना है। कुछ पत्रकार बंधु, जैसे कि अभी आपको राकेश कुमार जी हमारे डायरेक्टर जनरल ईपीसीएच और आईएमएल के चेयरमैन ने बताया कि हम आज का तो ईपीसीएच का मेन यहाँ पर्पस था आने का यूडीआर के ऊपर हमारे साथ में दिल्ली से जो हमारे कंसल्टेंट हैं मिस्टर जैन, उन्होंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को दिया। एक्सपोर्टर्स से रूबरू हुए और बात करी कि हमें क्या करना चाहिए और एक्सपोर्टर्स से क्वेश्चन आंसर्स पूछ करके हमने पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप हमें जो क्वेश्चंस को आप बताइए, जिसका हल हमें लगता है कि एक छोटा सा हल हम लोगों ने तैयार करने की और एक्सपोर्टर्स को देने की कोशिश करी है कि एक वेबसाइट को हम लोग बनाएंगे, उसमें यूडीआर से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और एक ऐप के जरिए जो है इंफॉर्मेशन और कैसे इसका एक फ्लो बनेगा, एक इस तरह का मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिससे पूरी तरीके से तो बेनिफिट नहीं होने वाला है फिलहाल में, लेकिन जो है हम लोगों को एक दिशा मिल जाएगी कि हमें करना क्या है।
उसके साथ साथ हमने चर्चा करी आपका अमेरिका का जो टैरिफ इशू चल रहा है इसमें, उसके लिए EPCH ने बताया कि हम लोग क्या हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिजनेस को हम अपना कम कर लें या ख़त्म कर लें। हमारे बिजनेस के अंदर इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज जो इन्वॉल्व है, इतनी लेबर इन्वॉल्व है, इतना आर्टिजन्स इन्वॉल्व है। उन आर्टिजन्स के परिवार को भी हम लोगों को करना है, अपने फैक्ट्रीज के स्टाफ को भी देखना है, अपने कॉस्ट कटिंग भी करनी है और फैक्ट्री को रन भी करना है। यह सारी सुविधाएं कैसे हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक बार खर्चे जब बढ़ जाते हैं फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री के कॉस्ट कटिंग कम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए हमें सेल चाहिए होती है। तो हमने यहाँ एक्सपोर्टर्स को यही बताया कि आप लोग जो घबराएं ना, परेशानी का समय है, ये समय भी हमारा निकलेगा। और कार्यक्रम के दौरान EPH ने विश्व स्तर पर लगाए गए IHGA दिल्ली मेले 61वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा भी की, जिसे अब 14 से 18 फरवरी 2026 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर 8 मार्ट में आयोजित किया जाएगा। हस्तशिल्प और हस्त निर्मित उत्पादों की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त यह मेला घरेलू सजावट, जीवन शैली, फैशन और उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हमारे प्रतिनिधि जितेंद्र दवे ने कार्यक्रम आयोजकों से बात की। देखिए आज मेरा सुझाव था कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि इन दोनों को एक करके मजबूती से हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए और आगे पहुंचाया जाए, जिससे एक्सपोर्टर का भी फायदा होगा, इंडस्ट्री का फायदा होगा और हमारे काम भी मजबूती से और अच्छे तरीके से पूरे होंगे। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मेरे हंसराज जी भाई के साथ मेरे बड़े भाई के 5 दिन का शो होने जा रहा है और इसमें हम जोधपुर के लिए एक एडिशनल फर्नीचर फेयर के नाम से इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जोधपुर के लिए जगह भी स्पेशल देंगे। जोधपुर को जगह को कम मिलती थी हमारे फेयर में, उसके लिए IML ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिससे हम लोग एक विशाल रूप, एक बड़ा हॉल जो है बन जाए। तो वो उस हॉल में हम सारा फर्नीचर ही लेकर के आएंगे और एडिशनल फर्नीचर आने से जोधपुर को गति मिलेगी। इन सब बिंदु पर हम लोगों ने आज चर्चा करी और अगर आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 40% बिजनेस अमेरिका का जोधपुर से अमेरिका का होता है। तो अभी शुरू में कोई भी हम चैलेंज को ये नहीं कह सकते कि हम पूरा पूर्ण कर लेंगे, लेकिन EPCH और सरकार प्रयास पूरा कर रही है। सरकार की तरफ से भी हमारे ऊपर ये प्रेशर है कि आप अलग अलग कंट्रीज को आप फोकस करिए। जैसे अभी UK से हमारा जो FTA हुआ है, यूके में हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी तक यूके को हमने एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, अब हम यूके को भी अलग तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट का भी हमारा सपोर्ट है। इस वे में जो है सामने आ रही है कि हम लोग नई कंट्रीज को जो है फोकस कर रहे हैं और वहाँ से हम बायर्स के साथ में मिल करके, वहाँ के इंडियन एम्बेसीज के अधिकारियों के साथ में मिल करके हम रोड शोज भी करने जा रहे हैं, जिससे बायर्स का टर्न अराउंड है इंडिया की तरफ दूसरे कंट्रीज का बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो हमने इस तरह का एक आश्वासन और अपनी बात एक्सपोर्टर्स को रखी है EPCH ने। उसके साथ साथ एक हम लोगों ने फरवरी में जो शो होता है हमारा, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट शो है हमारा, इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा शो है और इस शो को पूरी दुनिया के सारे लोग को कि सारे बायर्स की नज़र रहती है। तो इसको हमने पहले अप्रैल में करा था, फिर हमने मार्च में शो शिफ्ट करा। मार्च में शिफ्ट करने के बाद फिर हमें एक्सपोर्टर्स से और कुछ रिलीजियस इश्यूज आए, जिसमें कि ईद और होली का भी इशू आ रहा था। उन सबको देखते हुए हमने बायर से बात करी। बायर्स ने भी फरवरी की डेट को, और वो है हमारा डायरेक्ट, हम स्मॉल रिटेलर को, मॉम एंड पॉप स्टोर्स को और जो स्पेशलिटी स्टोर्स हैं उनको करेंगे। यानी कि अमेरिका के ही तरीके से हम उसको डील करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि जब मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट करता हूं तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को क्या कॉस्ट आती है, मेरा माल तभी बिकेगा। मैं जब एक क्रिटिकल एनालिसिस करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे साथ ऐसे 6 कॉम्पिटिटिव कंट्री हैं जो कि मेरा सेम माल वो बेचेंगे।
इनमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इसमें आपका बांग्लादेश है, इसमें पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, कारपेट में टर्की है, फर्नीचर में वियतनाम और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऐसे लोग हैं। तो उन लोगों की जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है 18% 15% है और मेरा ड्यूटी स्ट्रक्चर जब 50% है, तो वहाँ लैंडिंग कॉस्ट जो है उसमें मेरा करीब 30% से लेकर के करीब 35 लगभग 19% से लेकर 30% का डिफरेंस है टोटल। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग तरह का डिफरेंस है। अब उस मार्ग को मैं कैसे झेलूंगा, तो उसका तरीका मेरा ये है कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कटल करने जा रहा हूँ और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे निर्यातकों के साथ अभी जिन परिस्थितियों में हम हैं और एक बहुत बड़ा संकट हमारे बीच में उभर के सामने आया है, उस समस्या से कुल मिला करके हम लोग कैसे इससे आगे संभालें और इससे डील करें, उसके बारे में हमारे टोटल निर्यात का लगभग 40% निर्यात अमेरिका को होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है और लगभग हमारा 34% निर्यात हमारा यूरोपियन यूनियन में होता है। हमारे जोधपुर के निर्यातकों की समस्या मात्र यूएस टैरिफ की नहीं है, बल्कि ईयू में भी कुछ समस्याएं सामने उभर के हैं। अमेरिका में 50% टैरिफ ये एक समस्या है जो सभी निर्यात की वस्तुओं के लिए है, तो संभवतः जोधपुर के निर्यातकों के लिए भी है। लेकिन यूरोप में एक जो नई समस्या शुरू हुई है उसका नाम है EUDR, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। एक तरह से पहले यूरोपियन यूनियन टिम्बर रेगुलेशन था और तमाम जो लकड़ी के सामान है ये इसके ऊपर ये रेगुलेशन 1 जनवरी से जारी होने वाला है। और इसमें क्योंकि जोधपुर क्लस्टर से मेनली फर्नीचर का एक्सपोर्ट है और उस फर्नीचर के एक्सपोर्ट के ऊपर ये लागू होता है, तो उसके निदान से संबंधित इस पर चर्चा के लिए आज हमें इकट्ठे हुए। तो अगर हम दोनों विषयों को इकट्ठा जोड़ दें तो लगभग 73% हमारा एक्सपोर्ट जो है, जो निर्यात है, उसको संकट के बादल अब आने वाले हैं। कुछ तो 27 तारीख से हो जाएगा 50% यूएस का और 1 जनवरी से EUDR का हो जाएगा। इन 2 समस्याओं के ऊपर हमारी बातचीत हुई थी। हम लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग पहलुओं पर डिस्कशन किए और मैं अपने चेयरमैन साहब से कहूँगा कि इन दोनों चर्चाओं पर चर्चा की। कुछ पत्रकार बंधु, जैसे कि अभी आपको राकेश कुमार जी हमारे डायरेक्टर जनरल EPCH और IAML के चेयरमैन ने बताया कि हम आज का तो EPCH का मेन यहाँ पर्पस था आने का UDR के ऊपर हमारे साथ में दिल्ली से जो हमारे कंसल्टेंट हैं मिस्टर जैन, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन को दिया, एक्सपोर्टर्स से रूबरू हुए और बात करी कि हमें क्या करना चाहिए और एक्सपोर्टर्स से क्वेश्चन आंसर्स पूछ करके हमने पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप हमें जो क्वेश्चंस को आप बताइए, जिसका हल हमें लगता है कि एक छोटा सा हल हम लोगों ने तैयार करने की और एक्सपोर्टर्स को देने की कोशिश करी है कि एक वेबसाइट को हम लोग बनाएंगे, उसमें UDR से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और एक ऐप के जरिए जो इंफॉर्मेशन और कैसे इसका एक फ्लो बनेगा, एक इस तरह का मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिससे पूरी तरीके से तो बेनिफिट नहीं होने वाला है फिलहाल में, लेकिन जो है हम लोग को एक दिशा मिल जाएगी कि हमें करना क्या है। उसके साथ साथ हमने चर्चा करी आपका अमेरिका का जो टैरिफ इशू चल रहा है इसमें, उसके लिए EPCH ने बताया कि हम लोग क्या हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिजनेस को हम अपना कम कर लें या ख़त्म कर लें। हमारे बिजनेस के अंदर इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज जो है इन्वॉल्व है, इतनी लेबर इन्वॉल्व है, आर्टिजन्स इन्वॉल्व है। उन आर्टिजन्स के परिवार को भी हम लोगों को करना है, अपने फैक्ट्रीज के स्टाफ को भी देखना है, अपने कॉस्ट कटिंग भी करनी है और फैक्ट्री को रन भी करना है। यह सारी सुविधाएं कैसे हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक बार खर्चे जब बढ़ जाते हैं फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री के कॉस्ट कटिंग कम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके लिए हमें सेल चाहिए होती है। तो हमने यहाँ एक्सपोर्टर्स को यही बताया कि आप लोग जो घबराएं ना, परेशानी का समय है,
ये समय भी हमारा निकलेगा। एक्सपोर्ट पर बहुत ही गंभीर संकट के बादल इस समय मंडरा रहे हैं। इस समय जहां एक तरफ तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50% टैरिफ लगने का पूरी तैयारी हो गई है, 27 तारीख से उसकी शुरुआत भी होगी। और दूसरी तरफ खास तौर पर जो हमारा लकड़ी और लकड़ी से जुड़े हुए जो हमारे उत्पाद हैं उन पर यूरोप में यूरोपियन यूनियन ने एक नया नियम, दैट इज यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जो कि टिम्बर और टिम्बर से बनी हुई वस्तुओं पर है, इसको 1 जनवरी से लागू करने का निर्णय किया है। और जिससे जोधपुर के खासतौर पर फर्नीचर और लकड़ी के जो उत्पाद के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि टोटल हमारा जो निर्यात है उसका 40% यहाँ के अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट होता है और लगभग 34% हमारा यूरोपियन यूनियन का होता है, यानी 74% निर्यात के ऊपर किसी न किसी तरीके का अंकुश लगने जा रहा है। और उस पूरी प्रक्रिया में हम खासतौर पर हमारे जोधपुर के निर्यातक, हमारे राजस्थान के निर्यातक आने वाले समय में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर हम लोगों ने कुछ मुद्दों को लेकर के सरकार के साथ बातचीत की है, सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं और हम ऐसा समझते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और आने वाले समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन मुद्दों के साथ हमारे निर्यातकों को पूरी तरह से राहत देंगे। हम हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन और खासतौर पर निर्णयों के साथ और देश में लिए गए निर्णयों के साथ, जो कि हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उसके लिए ज़रूरी है, उसके साथ खड़े हैं। पूरा निर्यात और पूरा निर्यातक सभी उसके साथ हैं, उसमें हमें किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन साथ में ही एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को देखते हुए, जिसमें खासतौर पे छोटा कारीगर, वीवर और आर्टिसंस एंगेज है, उसमें उन्हें सहायता की जरूरत है, उस पर भी खासतौर पर सरकार एक नज़र दे। हमारे यहाँ करना डाइवर्सिफिकेशन हमारा एक मेन मुद्दा है, क्योंकि जो कहावत है कि ऑल एग्स कैन नॉट बी केप्ट इन वन बास्केट, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो आप सभी को एक जगह रखेंगे तो हमेशा रिस्क रहेगा। तो सिंगल मार्केट डिपेंडेंस का रिस्क हमेशा बना रहता है, जो कि पिछले सालों में हमें आदत हो गई और हम इजी थे, कंफर्ट जोन में थे, तो हम यूएस में काम करते हैं, आगे भी शायद शिफ्ट करें, क्योंकि यूएस अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसको ओवरनाइट को बदलना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप उसके आंकड़ों की स्टडी करें तो आपको मिलेगा कि हमारा जितना निर्यात अमेरिका यूएस को है, उसका 30% यूएस से री एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिका को होता है। जितना भी लैटिन अमेरिका का बायर है, लैटिन अमेरिका के 42 कंट्रीज हैं और उन 42 कंट्री में से जो मुख्य 10 कंट्रीज हैं, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, मर्कोसुर रीजन, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सब जो जितने कोलंबिया, ये सब जितनी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जब लेते हैं तो डायरेक्ट इंडिया से इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टेंस, लैंग्वेज और कुल मिलाकर के जो क्वांटिटीज, बड़ी क्वांटिटी एक बार में इंपोर्ट करने की दिक्कत है, तो इसलिए 20% रीएक्सपोर्ट होता है। अब डाइवर्सिफिकेशन में हम उस 30% को, यानी कि कहने का मतलब अगर हमारा 40% एक्सपोर्ट यूएस को होता है तो यूएस की कंजप्शन 28% है, 12% कंजप्शन री एक्सपोर्ट है टोटल एक्सपोर्ट। तो उस 12% कंजप्शन को हम लोग लैटिन अमेरिका की तरफ डायरेक्ट करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन कंट्री के अंदर एफटी है, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, यूके और जापान और ऐसे जैसे तमाम 13 कंट्रीज हैं, उसको एक्सेलरेट करने जा रहे हैं। तीसरा जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम हम करने जा रहे हैं, जो कि IIGF फेयर जब हमने शुरू किया था 94 में, और उसके बाद जैसे वो बड़ा हुआ और आज हमारा एक तरह से पूरा एक्सपोर्ट्स का एक मुख्य बिंदु, एक प्राइम अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं कि वहीं से फोकस पॉइंट बन गया। तो ऐसा एक नया प्रयास हम करने जा रहे हैं। वो प्रयास हमारा पिछले 3 साल से शुरू हुआ था कोविड के समय। उस प्रयास को अब हम मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये फेयर जोधपुर के और संपूर्ण भारत के फर्नीचर निर्यातकों के लिए एक नई दिशा और नई दशा की ओर ले जाएगा। अभी से इस फेयर के लिए
बहुत बड़ी संख्या में बायर्स ने अपनी सहमति दी है फरवरी में आने के लिए, और हमें ये पूर्णतः आशा है कि जोधपुर का जो मौजूदा काम है, जो भी निर्यातक जोधपुर के इस फेयर में भाग लेंगे, निश्चित रूप से उनका काम उस फेयर से 3 गुना होगा। जोधपुर में खुशियों की बहार आएगी, जोधपुर के निर्यातकों को, आर्टिजन्स को काम मिलेगा। EPCH निरंतर इस ओर अग्रसर है और हमारी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत के भविष्य का होगा, उज्ज्वल होगा, और ये जो परेशानियां हैं जल्दी समाप्त होंगी। धन्यवाद। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, आप चेयरमैन हैं EPCH के और मुरादाबाद बेस्ड हैं, निर्यातक हैं, और अभी जून माह से आपने EPCH के चेयरमैन के नाते आपने जिम्मेवारी संभाली। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए 24 टाइम के साथ। Available on Google Play and App Store. Download it now. यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत, जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत, चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी न गंदा करना। जेब में या थैली में रखकर सही जगह पहुंचाना, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। नली में ना नाला में ना कुइया ना तलैया में ना फेंको मत, नदिया की धार में ना सागर किनारे में ना फेंको मत। खुले में कुछ खाया पिया, गर्म हो या हो ठंडा, उसके बाद तुम ढूंढो कूड़े का कोई कुंडा। इधर उधर कुछ डाला तो जरूर पड़ेगा डंडा, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। अपना तो कर लो काम, औरों का भी रखो ध्यान, फेंको मत। ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत, फेंको मत, फेंको मत।